चलो, चल ले चले तुम्हें, चलो सुनो सुनो। आज हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे प्लांट में, यानी पौधों में पोषण पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन अभी से हम लोग क्या करेंगे सूर्य जी, जीवों में पोषण और उसमें पाचन, समझे। जीवों में जैसे में जितना भी सूक्ष्म जीव है वो सब में, और यानी सूक्ष्म जीव से लेकर, यानी एक कोशिकीय जीव से लेकर बहु कोशिकीय जीवों तक हम लोग अपना इसमें अध्ययन करेंगे, समझ छोटी। हम जो है इसको थोड़ा उधर लेक्चर जो है छोटा छोटा चला, इसलिए ज्यादा इसमें लेक्चर चलेगा, समझे। तो आज छठा लेक्चर है। कितना लेक्चर है जी? लेक्चर नंबर 6 है, समझे। तो इसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि स्वपोषण परपोषण क्या है, मृतजीवी क्या है, परजीवी क्या है। इसमें फिर ये देखे थे कि जंतु में पौधों में स्वपोषी कौन है, परपोषी कौन है, मृतजीवी कौन है, ये सब हम लोग देख लिए थे। मृतजीवी में क्या था छोटी, पौधे यानी वैसे पौधे जो सड़े गले अपने पदार्थों से पोषण लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, मृतजीवी पौधा कहते हैं। परजीवी क्या कहते हैं जी, जो दूसरे पर रहता है ना। जैसे हम गोबर छत्ता को जानते थे पर, ठीक है, मृतजीवी, और अमरबेल को जानते हो क्या है जी, परजीवी है, समझे ना। ये आप लोगों को हम इतना बता चुके थे, ठीक। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है सब हम आप लोगों को बता चुके थे। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो क्लास के बाद में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। आपको कोई भी दिक्कत हो क्लास के बाद में पूछा कीजिए, समझे ना। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं जीवों में पोषण और पाचन को। मतलब सभी नहीं आए हैं जी भी, मैं तो सर हैं। खुशी, ए खुशी, मैं तो सर हैं, नहीं आए हैं, भी बड़ा लेट करते हैं क्या। देखो इधर चलो, जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन एंड एनिमल, ठीक। देखो, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अब देखना, कोई ऐसा जंतु बता सकते हो जो स्वपोषी करता है, जो स्वपोषी होता है। ऐसा कोई अभी जीव का तुम नाम न सुने होगे, लगभग सुनोगे, समझे। क्योंकि तुमको जितना भी जीव देखने को मिलेगा वो सब के सब कैसा रहेगा जी, परपोषी। या तो वो मृत जीवी रहे या तो परजीवी रहे, समझे। लेकिन सब क्या रहेगा जी, सब के सब परजीवी, मतलब वही परपोषी रहे, समझे ना। भले कुछ हो सकता है कि सड़े गले पौधों से अपना भोजन को प्राप्त कर ले, भले कुछ हो सकता है कि और कुछ चीजों से प्राप्त कर सके, दूसरे पर रह के अपना प्राप्त कर सके, है ना। जैसे तुम बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, वायरस का नाम सुना होगा, बहुत सारा फंगस का नाम सुना होगा, है ना। ये सभी के सभी जो है वो क्या है, अगर ये जीव है कुछ एक रखना, फंगस तो जीव है ना, सूक्ष्म जीव है। तो इसमें जितना भी तुमको देखने को मिलता है सब कहीं ना कहीं से अपना भोजन को ग्रहण करता है, तो क्या अपने से नहीं बनाता है। हम आप लोग को बताए थे कि पोषण यानी स्वपोषण करने के लिए क्या चाहिए जी, क्लोरोफिल चाहिए। क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करने का ताकत जो है, ठेठ भाषा में बोले हिम्मत, तो क्लोरोफिल को है, और किसी को नहीं, समझे ना। कुछ में दिक्कत। तो यहां पर आप जानिएगा कि जंतु जो होते हैं वो कैसा होते हैं जी, परजीवी होते हैं कि स्वपोषी, सॉरी परपोषी होते हैं कि स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, सभी के सभी परपोषी होते हैं। देखो, परपोषी जंतु 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन जी, एगो मृत जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और प्राणी संपोषी, है ना, ठीक। मृत जीवी में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा जी, वैसा जीव जो
वैसा जीव जो सरे गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है ना। यानी मृत जीवी क्या है जी? वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो, अभी तक नहीं आए हैं। बहुत लेट से आ रहे हैं। हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, शुरू कितना बजे आते हैं? देखो देखो, परजीवी क्या है जी? वैसा जीव जो दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे के बॉडी पर निर्भर रहता है, दूसरे के बॉडी पर जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया है जाएगा, वो क्या रहता है? दूसरे के शरीर पे रहेगा। जैसे मैं तुमको एगो रिंग वर्म होता है, तो कहाँ पर क्या रहता है? फंगस बैठता है। तुम्हारे शरीर पर फंगस बैठ गया और बैठ कर क्या करता है? जो अपना वो भोजन को ग्रहण करता है, तो परजीवी हो गया। प्राणी संपोषी क्या होता है जी? जो ठोस के रूप में, जो द्रव के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है, उस हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषी। सब लिख के दिया हुआ है ना भी? बोलो। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर सीधे देखो, इस सबको जानते हैं हम लोग अच्छा से, इस सबको जानते हैं, है ना। ऐसे को पीछे पढ़ा भी चुके हैं कि परजीवी और मृतजीवी क्या होता है। तो यहाँ पे जंतु में जानना था, तो जंतु के बारे में बता दिए कि वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, या बोलेंगे वैसा जीव जो दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन लेता है, उसे क्या कहेंगे जी? परजीवी। प्राणी संपोषी अभी हम बताएं क्या कि ठोस और द्रव के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, हम लोग क्या कहते हैं जी? प्राणी संपोषी कहते हैं। तो दिक्कत क्या? एक ना, बस देखो ना होता है। देखो इधर, यहाँ पर है प्राणी संपोषी, है ना। प्राणी संपोषण बोलो या प्राणी संपोषी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, होलोजोइक शब्द दो गो ग्रीक शब्द से बना होता है। एगो कौन है जी? होलो, और एगो है जोइक, दोनों के मेल से बना है। होलो शब्द का होता है कि पूर्ण रूप या पूरी तरह। होलो का मतलब क्या होता है जी? पूर्ण रूप या पूरी तरह से होता है, यानी कंप्लीट होता है। तथा जोइक का मतलब क्या होता है जी? यहाँ पे जंतु जैसा, है ना। तो यहाँ पर याद रखना, पूरी तरह से ठोस के रूप में या पूरी तरह से द्रव के रूप में जो ग्रहण करता है भोजन को, या जो जंतु करता है भोजन को ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्राणी संपोषी कहते हैं। यहाँ पर तुमको डिफिनेशन देखने को मिलेगा। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन क्या करता है जी? ठोस के आकार में। जैसे तुम आलू खाता है, तो आलू किस रूप में खाता है जी? ठोस के रूप में खाता है ना। पानी पीता है तो कोची के रूप में पीता है? और दूध द्रव। ठीक, तो याद रखना कि वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस और तरल यानी द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्राणी संपोषण कहते हैं या कहलाता है। वैसा जीव जिनमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? प्राणी संभोजी भी कहते हैं। ठीक है ना। प्राणी संपोषण सामान्यतः जंतु का लक्षण तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि इस सब में देखा जाता है ना। यानी तुमको कहने का मतलब क्या है जी? कि यहाँ पर तुमको जो देखने को मिलेगा जीवों में, प्राणी संपोषी का उदाहरण मिलेगा, तो ये अमीबा भी होता है ना। वो भी ठोस रूप में ग्रहण करता है, द्रव रूप में ग्रहण करता है। मेढक को तुम देखो, सीधे क्या करता है? जीभ मारता है, फटाक से खींच लेता है ना। मनुष्य भी देखो, ठीक,
तो ये सब भी क्या करता है जी, वो अपना प्राणी संपोषी में आता है। क्यों? क्योंकि ये भी ठोस और द्रव के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, क्या दिक्कत? अब देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा कैसे ग्रहण अपना भोजन करता है, कैसे नहीं करता है, समझे? अच्छा बताओ, अमीबा जो है क्या है? एक कोशिकीय जी। हाँ जी छोटू, अविनाश, कैसे बताएगा कि कोशिकीय? बोलो कि सॉरी एक ही कोशिका का बना हुआ है, पढ़े हैं। जब पैरामीशियम क्या है? शांत रहो, तू बताओ, पैरामीशियम एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? बहुकोशिकीय है ना? वेरी गुड गर्ल। इतार ससुर पहले रहने का। बोलो छोटू, कैसा जी है वो? एक कोशिकीय है ना? वेरी गुड। कैसे को तो बहुकोशिकीय बोले तो गलते हो गए, तो एक कोशिकीय ना है ना? पहले, इससे पहले हम थोड़ा सा आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं और आप लोग जानना नहीं चाहते हैं। ठीक, कोशिका के आधार पे कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन जी? एक कोशिकीय जी। ये वो कौन है छोटू? बहु कोशिकीय। ठीक ना? इतना में कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव में के डिफिनेशन अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? वैसा जीव जो एक कोशिका से बना होता है। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकीय बतावत है। इनमें नाम होता है बहुत सारा जीव का, जैसे में क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। कुछ कवक भी रहता है, कोशिकीय कोशिकीय भी रहता है, बहुकोशिकीय भी रहता है। ठीक, अब यहाँ पर तुमको बहुकोशिकीय में देखने में क्या मिलेगा जी? बस वही में खाली क्या लगा देना है? वैसा जीव जो क्या करता है? एक नहीं बोलेंगे, दो या दो से अधिक। वेरी गुड गर्ल। एक या अधिक अरे यार लिखा ना, कोई बैठल है का जी? अरे कोई बैठल है लगता है कि एक कोशिका यानी एक या अधिक कोशिका से
बना होता है, बना, अरे कोशिका से बना होता है, का हो बता रहो भाई, होता है। गजब होने लगा भाई, हैंग करने लगा, कहा आए, अटक नहीं जा रहा, कुछ का बैठा होगा, होता है। बुझा तो रहा है, होता है। उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, बहु कोशिकीय। देख रहा है, लिख रहे हैं, किधर से लिखा रहा है, किधर से। यहाँ पर ज्ञान हो कि बहुकोशिकीय जीव है, ठीक ना। नहीं वहां पता ना कच्ची धूरी बच गया है, लगता है का। चलो देखो इधर पहले, तो यहां पर याद रखो कि केंद्रक के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं जी, दो भागों में। कौन कौन? केंद्रक के आधार पर दो भागों में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। समझे ना? यूकैरियोटिक का मतलब कौन? जिसमें केंद्रक होता है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब कौन? याद रखना, बहुत सा प्रोटिस्टा जगत के आते हैं जंतु, जिसमें अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जो होते हैं क्या आते हैं जी? सब के सब जो होते हैं एकोशिकीय में आते हैं, ठीक है। लेकिन बहुकोशिकीय में कौन है? सॉरी, यूकैरियोटिक में आते हैं, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं? छोटू मारेंगे झाप पर। प्रोकैरियोटिक में वो आते हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है। क्या मनुष्य के कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? होता है, समझा? ठीक, तो याद रखना, मनुष्य के कोशिका में केंद्रक होता है तो आएगा प्रोकैरियोटिक में, कोशिका का रहेगा। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है, सॉरी बैक्टीरिया जो होता है वो किसमें आता है जी? प्रोकैरियोटिक में आता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में आता है। और सीधे भी यहाँ पे याद रखना कि जेकरा में केंद्रक रहेगा वो यूकैरियोटिक में आएगा, जेकरा में केंद्रक नहीं रहेगा वो प्रोकैरियोटिक में आएगा। बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक में आता है, समझा? और तुम्हारा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है उस सब में कोशिका सॉरी केंद्रक जो होता है और वो यूकैरियोटिक में आता है, ठीक। बैक्टीरिया आता है और भी चीज है इसमें, ठीक। चलो अब इधर देखते हैं। अब यहां पर देखो अमीबा, तो अमीबा में आज क्या देखेंगे जी? पोषण। क्या देखेंगे? पोषण, यानी अमीबा कैसे है। पहले अमीबा के बारे में जानेंगे, कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है जी? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कुटपाद की मदद से अपना क्या करता है छोटू? भोजन ग्रहण करता है ना। देखो तुम चाहोगे कि अमीबा के अपना चित्र पा रहे हो, तो तुम कहोगे सर हमारा चित्र काला ना आवा है, ठीक। तो हम कहें कि देखो बाबू तू कैसे हूं पा रहे हो? अमीबा है, ठीक। ऐसे भी पड़ गया, ये अमीबा है। समझे क्या है जी? अमीबा है, समझे ना। एक चारों तरफ ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब यहां पर देखो ई वाला कि तुमको दिख रहा नहीं वाला, यही वाला कुटपाद है। क्या है जी? कुटपाद, कुट हैंग नहीं कर रहा है। अगर में कुछ हुआ है, कोई सेटिंग में किया है कुछ, समझा?
शांत रहोगी। तो अब हमसे करवा देगा बनिया, ठीक, समझा ना। तो ये तुम कैसे भी पार हो, क्या है जी, हल वाला है, ये है केंद्रक, ये है केंद्रक, ठीक। आई केंद्रक है, आई है तुम्हारा क्या, एक में कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव लिख रहे हैं, बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, ठीक। चलो अब यहां पर देखो, तो याद रखना कि यहां पर क्या होता है जी, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, जगह में केंद्रक होता है, यानी यूकैरियोटिक जीव है, ठीक ना। अब इसमें तुमको यह देखने को मिलेगा कि यह जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण किससे करता है जी, कुटपाद से। इसको याद रखना है आप लोगों को, अगर इसको नहीं याद रखिएगा तो इसका काम आप लोगों का नहीं चलेगा, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये आपका भी आई है, इसको अगर अथी में है पीडीएफ में तो रंग लीजिए, समझे। इसका नहीं दिए हुए हैं, ठीक, दे देंगे कल। अब देखो ये क्या करता है ना कि जो भी छोटे छोटे कण रहते हैं उसको कुटपाद क्या करता है, फैलाता है, और फैलाकर अपना ग्रहण कर लेता है। अपने आकार को कुटपाद की मदद की सहायता से बदलने की इसमें क्षमता होता है, ठीक है। अमीबा आमतौर पर झीलों, तालाबों, नदियों और ताजे पानी सब में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा कहीं पे भी पाया जाता है, समझे। ज्यादातर जो होता है ये झील के पास, तालाब के, नदी के पास, या कहीं पे जल आशय हो, ठीक, या जल के निकाल द्वार हो। वही कर रहे हैं भाई। देखिए इधर गर्ल्स लोग, गर्ल्स लोग, पर्ल्स लोग, इधर देखिए, देखो हम पढ़ा रहे थे अमीबा, है ना, कुछ सेटिंग में गड़बड़ी के कारण रुक गया। अमीबा जो है एक, अमीबा कैसा जीव है जी, एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय, जो क्या करता है जी, देखो अपने फूटपाद यानी कूटपाद के द्वारा ये अपना भोजन को ग्रहण करता है, समझे ना। ये जो है अपने कूटपाद के जरिए अपने आकार को बढ़ा घटा सकते हैं, या अपने आकार को बदल सकता है, ठीक है। ये अपने कूटपाद के मदद से भोजन ग्रहण करता है, जो भी छोटे छोटे कण होते हैं उन सभी को ग्रहण करने का एक काम करते हैं। ये कहां कहां रहते हैं जी, झीलों में, तालाबों में, नदियों में, या कोई ताजे पानी या और कहीं और जल निकाय जो होगा वहां पे भी ये पाया जाता है। अमीबा के आकार के लिए तुमको इतनी नहीं करना पड़ेगा, अमीबा तो कैसे हूं पार दो, क्या हो जाएगा जी, ये अमीबा हो जाएगा, है ना, समझे। ये क्या हो जाएगा, अमीबा। इसके अंदर में क्या भरा हुआ रहता है जी, द्रव भरा हुआ रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ए लड़की, इसके अंदर में द्रव भरा होता है, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। क्या भरा हुआ होता है, बताते हैं लास्ट में पूछ के तुम से। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं जी, कोशिका द्रव, है ना। इसको बोलते हैं केंद्रक, समझे। इसके अंदर में रहता है केंद्रक द्रव। हर जो उठा उठा दिख रहा है क्या है जी, कुटपाद है ना। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, अमीबा पार देना है, ऐसे पार के इतना लिख देगा, हो जाएगा, समझे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को क्या दिख रहा है जी, कि क्या है, अमीबा। यहाँ पर देखिए अमीबा ऐसा भी दिखता है ना, समझा। तब भी हाल बोध करते इंग्लिश नहीं पढ़ेगी, हम नहीं पढ़ेगी तो हम उसको हिंदी में बता दिए ना, उतना पाल के। अब तुम वहां पर तुम देखो, पहले उतना ही अगर मैं जानना है बिहार बोध में, इतना का तिब्बती बोध में जानना है, ठीक है। अब देखो इधर
अमीबा का आकार कुटपादों के बने और बिगड़ने, यानी देखो अमीबा का आकार जो होता है कुटपाद के बनने से और कुटपाद के बिगड़ने से उसका आकार में चेंजिंग आते रहता है। ठीक है, देखो अमीबा प्राणी संभोजी जीव है। अमीबा एक पे क्या है जी, यूकैरियोटिक जीव है, सब बता चुके हैं आप लोगों को हम, है ना। अमीबा क्या है जी, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है ना, क्या है, तो आप लोग को बताना है क्या है जी, प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये सब इतना बता रहे हैं ना, सब के सब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, समझे। ठीक, आइए अमीबा में पोषण की, पोषण का भी वर्णन यहाँ पे रहता है। आइए वाला पोषण का वर्णन जो होता है वो 5 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना अमीबा के बारे में। वहां पे नहीं किए होते हैं। अमीबा देखो, अमीबा एक परजीवी होता है ना। यह अपने आसपास के जितना भी मौजूद रहता है, छोटे छोटे कण या भोजन रहते हैं, भोज्य पदार्थ रहते हैं, उनको अपने कुटपाद की मदद से ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमीबा में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है जी, अमीबा में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है VVI वाला। ठीक है, अब देखो अमीबा अपना भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, ये सब के इस सब को करते हैं, है ना, यानी जितना भी एकोसिकीय जीव है या मृत जीवी है, इन सबको ये क्या करता है जी, खाने का काम करता है। अमीबा भोजन यानी अमीबा पोषण किसके द्वारा होता है, अंतःग्रहण, फिर उसके बाद पाचन होता है, अब बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं इसमें जी, बहिष्करण। ये सब अब तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव तुम्हारे के रूप में आएगा। ठीक, हाँ वही वहां पे बता दिए। ठीक, यहाँ पर देखो अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण के लिए मुख्य जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा में मुख्य होता है जी, नहीं होता है ना, बल्कि उसके शरीर में ही क्या होता है जी, किसी भी स्थान से कूटपाद फैलता है, उसको चारों तरफ से घेर लेगा और घेर के अपना भोजन को ग्रहण कर लेगा। अब जैसा तो समझ लो, जीव है वो सूक्ष्म जीव है, छोटा दम सूक्ष्म जीव जो दिखता नहीं है, कैसे होगा। हाँ तो वो समझो कि अरे रहता है कि ऊपर फ्लेक्सिबल उसका रहता है बॉडी, उसका एक कोशिका जो रहता है फ्लेक्सिबल, जेल जेल देखिए, जेल जेल, टूथपेस्ट देखिए टूथपेस्ट, समझो कि एकदम उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भोजन अब जब अमीबा के बिल्कुल समीप में होता है ना, तब क्या करता, अपना फैलाता है चरपट से और उसको ग्रहण कर लेता है। जब भोजन धीरे धीरे कुटपाद के सिरे के अंदर आता है तो कुटपाद क्या करता है जी, आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद उसमें उसको घेर लेते हैं और घेर के जो खाली स्थान होता है वहां पे उसको भेज देते हैं, ठीक ना। और वो खाली स्थान पे ना, खाली स्थान वहां पे उत्पन्न होता है, इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं जी, भोजन रसधानी कहते हैं। ठीक, अमीबा में रसधानी में देखो, अमीबा की रसधानी में भोजन एक साथ जल यानी जल भी होता है। अमीबा के भोजन के साथ क्या होता है जी, जल भी होता है। ठीक है, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है जी, भोजन रसधानी में होता है। किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन फिर क्या होता है जी, हाँ वहां से निकल के यानी रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में जाता है, वहां फिर समूचे शरीर में वितरण में फैल जाता है, समझे ना। अमीबा में अपचे भोजन जो होते हैं ना, वो बाहर मतलब निकल जाते हैं और निश्चित स्थान ये भी नहीं है कि उसमें से वो निश्चित स्थान है जहां से वो निकलेगा, समझे। हाँ, शरीर की सतह के किसी भाग में क्या होता है, वो अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है और वहां से अपचा भोजन बाहर निकल जाता है, समझे। अमीबा शरीर से, अमीबा
शरीर से अपचा भोजन को बाहर निकालता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी? बहिष्करण कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या था जी? पूरा एकड़ इतना था। देखो तुमको अगर आए अमीबा में पोषण को लिखने के लिए तो यहाँ शुरू करना है, यहां से, समझे? पहले तो एक फिगर पाड़ना है तुमको, पहले एक फिगर पाड़ना है, समझे? ऐसे ही पढ़ सकते हैं, मैंने लंबा कर दिए हैं, अभी आपको हम फिगर पढ़ के दिखाएंगे फिर। तो यहां से इतना यहां शुरू करना है, ये तो हेडिंग हो गया इसका, यहां शुरू करना है और पता है कहां तक जाना है? यहाँ पर देखो ये सब अभी पढ़ाए जितना यहां तक आना है, यहां तक कर दोगे। हाँ, एक ही क्वेश्चन के आंसर है, 5 नंबर के है, फिगर एक ही गो, ये भी तुम फिगर पा सकती है अपने, तुम्हारे किताब में जो वो भी फिगर पा सकती है तुम, और वहां से यहां तक तुम लिख देगी, तुमको 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, समझे? और ये नहीं है कि ये ऐसे ही मतलब होता है, ये हर मतलब या तो रहेगा मेन क्वेश्चन में, आंसर रहता है अथवा क्वेश्चन में करके कुछ ले रहता है। तो ये मोस्ट VVI है, ठीक। लाइन में अपने से बनाकर भी तुम लिख सकती है, तुमको इसका पूरा कहानी याद हो गया तो ये सब खाली राजधानी सब जो प्रक्रिया उसमें रखो, अब बाकी लिखो, ठीक। तो लिखोगे तब ना उसको होगा जी। अब चलो देखो यहाँ पे हम अभी बताएं तुमको कि अमीबा में पाचन की क्रिया कैसे होता है। तो अभी देखो यहाँ पे ये अमीबा तुम्हारा है ना छोटी सुहानी, तुम्हारा अमीबा है। अमीबा हम कहेगा तुम्हारा, तो कोई हाँ हमर है। अब देखो यहाँ पे ये वाला कुटपाथ है, ये क्या जी? कुटपाथ है, समझे? अब यहाँ पर क्या करेगा ना कि ऐसे करके ही अब देखो यहां पर मान लो कि यहां पर क्या था इसका जी? भोजन। यहां पर क्या था? भोजन। भोजन यहां था, ठीक। यानी इस क्षेत्र में भोजन था। तो देखो यहां पे गैप बना, ये कुटपाथ अलग हुआ, ये कुटपाथ अलग हुआ, और यहाँ पर ये अलग होकर देखो यहाँ पर एक चीज का निर्माण कर रहा है, देखो कर रहा है ना, ये कुटपाथ दोनों अलग है, यहाँ पर गैप बन गया, यहाँ पे गैप बनेगा, फिर तुमको देखने को मिलेगा और एकदम डीपली गैप बना और यहाँ पर आ गया, समझे? यहाँ पे भोजन आ गया, फिर तुमको देखने को क्या मिलेगा ना कि जैसे ही तुम देखोगे अब क्या कर गया जी? पूरा अंदर में ले लिया। क्या कर लिया? पूरा यहाँ पे देखो यहाँ पर केंद्रक है और यहाँ पर क्या कर लिया? भोजन को अंदर में ले लिया। यहाँ पर किसका निर्माण कर दिया? भोजन रसधानी, भोजन रसधानी का निर्माण कर दिया, है ना। फिर इसको क्या करेगा? पूरा पचा देगा। फिर क्या कर देगा जी? पूरा पचा देगा। ये पूरा पच गया, पच क्या करेगा? पूरा बॉडी में छितर जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर एक छिद्र बनेगा, और ये छिद्र कहीं से भी बन सकता है। यहाँ पर एगो छोटा सा छिद्र बनेगा, हाँ, यहाँ पर एगो छोटा छिद्र बनेगा, और यहाँ पे जो अपचा भोजन रहेगा, अपचा हुआ भोजन जो रहेगा ना छोटी, अपचा ये जो अपचा भोजन है ये शरीर से बाहर हो जाएगा, और फिर जैसे ही बाहर निकाल देगा फिर से अपनी ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके तुम देखो इतना फिगर पढ़ना है, यहां शुरू करना है, यहां तक पढ़ना है फिगर। आप फिगर पार के नीचे ये सब यहां से आपको PDF में मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक आपको लिख देना है, समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। और ये फिगर पढ़ना है अपने से। फिगर देखो जैसे हम बनाए उसे फिगर बनाना कोई निश्चित नहीं है, अपने से भी बना सकते हैं आप। हाँ, इसको बहिष्कारक बोलते हैं। भोजन को अंतर देखो, अमीबा भोजन को अंदर लिया तो अंतःग्रहण,
पचाया तो पाचन, बाहर निकाला तो बहिष्करण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखो अमीबा में जनन क्या होता है, ठीक, तो देखो अमीबा में जनन जो होता है वो अलैंगिक द्वारा होता है। कैसा होता है जी, अलैंगिक होता है ना। और एक में अलैंगिक देखो देखना इधर, अमीबा में कैसा होता है जी जनन, अलैंगिक होता है, अलैंगिक है ना। अलैंगिक में भी कौन सा विधि से, तो दो विधि से, एक होता है विखंडन, विखंडन, एगो क्या होता है जी बहुखंडन होता है, बहुखंडन। ये दो विधि से अपना ये क्या करता है जी, भोजन को, सॉरी अपने को क्या करता है, यह जो है अपने आप में जन्म देता है, मतलब ये अपने मतलब जीवों को जन्म देता है। अब यहां पर देखो अभी देखो ये हो गया, वो अमीबा हो गया है ना। रुको फाड़ के बिकते हैं तुम लोग। देखो यहाँ पे अभी क्या करेगा ना कि यहां से बटना शुरू हो जाएगा, ठीक, फिर यहां से क्या होगा जी, एगो नया जीव, एगो नया अमीबा का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, और एगो नया अमीबा का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। समझे, यहां से क्या किया जी, यहां से वो अमीबा है, अमीबा अपने आप में बटना शुरू हो गया, रेप्लिकेट होना शुरू हो गया। जैसे ही रेप्लिकेट होगा यानी विभाजन होगा, विभाजन होकर दो को बन गया। ये कौन सा विधि है, ये है विखंडन। क्या है जी, विखंडन, विखंडन है ना। इस विधि से भी क्या होता है, इसमें जन्म होता है। दूसरा विधि है बहुखंडन, बहुखंडन, बहुखंडन है ना। अब देखो यहाँ पे बहुखंडन में क्या होता है कि तुमको देखने को मिला कि पहले एगो यहाँ पर जो है ना अमीबा एगो रहेगा, अमीबा एगो रहेगा यहाँ पे। अब इस अमीबा के चारों ओर क्या होता है जी, पुट्टिका का निर्माण होता है, पुट्टिका, पुट्टिका एगो निर्माण होता है ना। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, इसका में डेवलपमेंट कर लेता है, पहले का में बंट जाता है। और बंटने के बाद एक बार ऐसा समय आता है कि एकरा में से ये रैप्चर, ये जो बाहरी आवरण है ना, ये रैप्चर कर जाएगा और यहां से ढेर माने अमीबा जो है ये बाहर निकल जाएगा, मार लेंगे। फिर यहां से ढेर माने अमीबा क्या करेगा जी, बाहर निकल जाएगा, ढेर माने, समझे ना। तो ये होता है बहुखंडन, और ये होता है क्या, विखंडन। अब यहाँ पे तुमको देखना है कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक, समझे ना। तो ये होता है अमीबा में, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी इधर अब नहीं है। अब है पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो याद रखना पैरामीशियम प्राणी संभोजी जीव है, एकोशिकीय जीव है, अमीबा की तरह मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। ये भी क्या है जी, एगो प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है जी, एक निश्चित स्थान से होता है। यहाँ पर तुम देखो फिगर में ये वाला तुमको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मुख बोलते हैं इसको। यहीं से क्या होता है, अमीबा में पोषण की क्रिया होती है, समझे, यानी भोजन यहीं से वो ग्रहण करता है। इसको क्या बोलते हैं जी, कोशिका मुख बोलते हैं। जहां पे रहता है उसका मुख ना, उसको बोलते हैं कोशिका मुख, यानी साइटोसोम है ना। अब देखो इसके चारों तरफ क्या रहता है जी, सिलिया रहता है। जैसे तुमको दिख रहा होगा एकरा में कि चारों तरफ कण कण है, तुमको दिख रहा है सबीला, तो ये वाला क्या है, इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं छोटे, सिलिया है ना। सिलिया क्यों रहता है इस पे, क्योंकि ये अपना क्या कर सके जी, ये इस सिलिया के द्वारा भोजन को मतलब एक थमा ला के अपने मुख में डालता है। और ये सिलिया जो होता है ना, चलने में भी मदद करता है, समझे। अब देखो पैरामीशियम में निगला हुआ भोजन भोजन रसधानी में चला जाता है, यहां पर आता है, यहां पर देखो ये भोजन रसधानी है, यहां पर आ जाएगा। भोजन रसधानी में आने के बाद यहाँ पर क्या है, वो निकलेगा जी, एंजाइम निकलेगा। वो एंजाइम उसको पचा देगा, और पचा कर फिर क्या करेगा जी, देखो पचा हुआ भोजन
विसरण के प्रक्रिया द्वारा पैरामीशियम के कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है, यानी पूरी तरह से मिल जाता है ना। और मिलने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, देखो पैरामीशियम में अवशोषित भोजन उपयोग विकास और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और अपचित यानी बिना पचा हुआ भोजन जो होता है वो गुदा यानी साइटोपाइस के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। एकरा में भी जनन कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होता है जी, विखंडन के द्वारा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझे ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसके द्वारा अमीबा में अपचा भोजन निकल जाता है बाहर, ठीक ना, सॉरी पैरामीशियम में किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो आज हम लोग क्या कर लिए, आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग जो है एक कोशिकीय जीवों में जो हमको किताब में पढ़ना था, आप लोगों की किताब में पढ़ाना था, वो हम पढ़ा चुके हैं, समझे ना। अमीबा के बारे में पढ़ाना था और पैरामीशियम के बारे में पढ़ाना था। ये दोनों में से किसी एक के बारे में हम लोगों को क्या होता है जी, जानना होता है ना, या वहां पर लिखना होता है। तो अगर इतना पढ़ा दिए, इतना बस वहां पर क्या करना है, लिख देना है। अमीबा में पोषण आए तो जो अमीबा पढ़ाए जितना उतना लिख दो, वो फिगर पार दो, समझा। फिर उसका पैरामीशियम में पढ़ाए तो पैरामीशियम में जितना पढ़ाए उतना क्या कर दो, जीवला एगो फिगर पार दो, तुमको क्या वहां पर हो जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक। अब 5 के 5 नंबर वहां पर तुमको मिल जाएगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब हम लोग जो है कल क्या पढ़ेंगे जी, मनुष्यों का पाचन तंत्र पढ़ेंगे, समझे ना। तो एक में कैसे अतरी रहता है, कैसे लीवर रहता है, इस सब के बारे में हम लोग कल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। आज जो है बहुत एथी हो गया, सिस्टम में थोड़ा सा खराब हुआ है, सिस्टम में गड़बड़ क्या